नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जो एरे डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि एरे क्या होते हैं और उसका डिक्लेरेशन और एरे में एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जाता है। ठीक है, आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एरे क्या होता है, सबसे पहले हम एरे को डिफाइन करेंगे कि एरे क्या होता है। तो सबसे पहले हम एरे को डिफाइन करेंगे कि एन एरे कैन बी डिफाइंड एज एन इनफिनाइट कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम्स। कि जो एरे हमारा होता है वो क्या होता है, जो सिमिलर डेटा आते हैं उसका क्या होता है, कलेक्शन। एरे हमारा सिमिलर जो डेटा होता है उसका कलेक्शन होता है। तो सिमिलर डेटा टाइप्स होते हैं उनका, जैसे सिमिलर डेटा टाइप में इंटीजर हो सकता है, केवल इंटीजर का, और फ्लोट का, और कैरेक्टर का। तो इनमें से कोई भी केवल और केवल एक सिंगल ही है वो डेटा स्ट्रक्चर होगा, डेटा होगा इसमें। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट। ठीक है, और कैरेक्टर है तो कैरेक्टर। यानी एरे केवल एक ही सिंगल डेटा आइटम का और सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। अब नेक्स्ट लाइन हमें क्या बता रही है, एरे और ऑलवेज स्टोर्ड इन कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। मतलब जो एरे में एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है तो उसमें जो प्रत्येक एलिमेंट होता है वह एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन है वो हेड करता है। ठीक है, मतलब किस प्रकार, जैसे ये एरे है तो एरे में क्या होगा कि जैसे कोई हम नंबर स्टोर करते हैं तो वह एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। जैसे कोई हम ए एलिमेंट है वो स्टोर कर रहे हैं तो इसकी 0th इंडेक्स पर स्टोर होगा, मतलब इसकी इंडेक्स क्या है, 0। ए का कोई पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर है वो 0 होगा। ठीक है, अब हम कोई और भी एलिमेंट्स है वो स्टोर कर, जैसे बी का 1, तो मतलब बी का इंडेक्स नंबर 1, मतलब प्रत्येक एलिमेंट को एक फिक्स इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। यही होता है इसका मेमोरी लोकेशन। यानी मेमोरी में जो बी को एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा वो क्या है, एक। तो मतलब 1 नंबर पर कौन सा एलिमेंट है, बी, तो बी को 1 नंबर एड्रेस है वो मेमोरी लोकेशन प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये होता है एक स्पेसिफिक इंडेक्स जिस पर एलिमेंट्स जाके स्टोर होते हैं एरे में। अब नेक्स्ट लाइन हमें क्या बता रही है कि एरे कैन बी स्टोर मल्टीपल वैल्यूज विच कैन बी रेफर्ड बाय ए सिंगल नेम। मतलब कि एरे में हम एक सिंगल नेम में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे ए नाम का कोई एरे है और इसकी वैल्यू है 5, मतलब इसमें 5 एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये नंबर्स भी हो सकते हैं, पर होंगे कैसे, सिमिलर टाइप के। कैसे होंगे, सिमिलर टाइप के डेटा होंगे इसमें। ठीक है, ए और 5 में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं वो एरे के अंदर स्टोर किए गए। जो ए नाम का एरे है उसमें 5 एलिमेंट है वो स्टोर किए गए हैं। तो एरे में हमेशा सिमिलर डेटा टाइप ही ऐड किए जाएंगे। ठीक है, और एक सिंगल नेम है ए, तो ए में 5 एलिमेंट है, मतलब एक सिंगल नेम में हम मल्टीपल जो वैल्यू होती हैं, इसमें जो स्टेटमेंट में बता रखा है कि मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करेगा। मतलब एक ही सिंगल स्टेटमेंट दिया है हमने और इसमें मल्टीपल वैल्यू को हमने स्टोर करा रखा है, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू 5 दी है। तो मतलब एक ही जो एरे तो ए ही है, तो इसमें कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू को। जैसे मैं लिख दूँ ए ऑफ 10, तो इसमें हम 10 वैल्यू को, मतलब एक सिंगल में हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू को। तो ये लाइन हमें यही मीन्स बता रही है कि आप एरे में एक ही जो वैल्यू है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है वो स्टोर कर सकते हैं। अब जो एरे के टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए एरे होता है 2 टाइप्स का, सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिंगल डायमेंशनल एरे होते हैं वे क्या होते हैं। तो सिंगल डायमेंशनल एरे होते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज 1 डायमेंशनल एरे। मतलब जो सिंगल डायमेंशनल एरे होते हैं उनको 1 डायमेंशनल एरे भी
कहा जाता है। मतलब उनमें केवल एक ही सब्सक्रिप्ट का यूज़ किया था, मतलब इट इज़ यूज्ड ओनली वन सब्सक्रिप्ट टू डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ एरे। मतलब इसमें एक ही सब्सक्रिप्ट का यूज़ किया जाता है जो एरे को डिफाइन करती है। जैसे हम इसमें लिखते हैं ए ऑफ 5, तो ये क्या होती है एरे की सब्सक्रिप्ट, और ये होता है एरे का नेम। तो सब्सक्रिप्ट कितनी है इसमें, एक है, ठीक है। तो ए ऑफ 5 में कितनी, एक सब्सक्रिप्ट है, और इसमें कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, ये 5 वैल्यू को इसमें स्टोर करेगा। तो एक ही सब्सक्रिप्ट है ए नाम की एरे में, ठीक है। तो ये कैसा है, सिंगल डायमेंशनल एरे। ए ऑफ 5 जो एरे हमने इनिशियलाइज किया है वो किस प्रकार का एरे है, सिंगल, क्योंकि इसमें कितनी वैल्यू है, केवल और केवल एक ही वैल्यू है, एक ही सब्सक्रिप्ट दे रखी है हमने यहाँ पर। तो ये कैसा एरे है, ये सिंगल एरे। इसमें या तो एक रो हो सकती है या एक कॉलम हो सकता है, पर होगा केवल एक ही सब्सक्रिप्ट, दो नहीं हो सकते, क्योंकि ये केवल सिंगल है। तो इसमें सिंगल वैल्यू ही एक्सेस होगी। अब नेक्स्ट एरे की बात करते हैं। अब जो सिंगल डायमेंशनल एरे है उसको हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। तो यदि हम सिंगल डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करना चाहें तो सबसे पहले क्या होगा, डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम, फिर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो डेटा टाइप जैसे मैं दे देता हूँ इंटीजर और नंबर और 10। तो इंटीजर क्या है, उसका डेटा टाइप है, ये हमें पता रखा है। वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर, और जो एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, जो हम यहाँ पर जो वैल्यू प्रदान करते हैं, जो एलिमेंट्स देते हैं कि हम कितने एलिमेंट्स को स्टोर करा रहे हैं एरे में, वो होते हैं इसकी एक्सप्रेशन, कि हम कितने एलिमेंट्स को इसमें स्टोर करवा रहे हैं एरे के अंदर। तो होती है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इंटीजर नम 10, मतलब सबसे पहले इसका डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, फिर वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद में हम एक्सप्रेशन को डिक्लेयर करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट एरे की। अब इसको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है वन डायमेंशनल एरे को, कि सबसे पहले इसका डाटा टाइप, फिर इसका वेरिएबल का नाम, फिर इसकी एक्सप्रेशन, और उसके बाद में इसकी वैल्यू। जैसे मैं लिखता हूँ इंटीजर नम 10, तो यहाँ पर इसकी 10 वैल्यू है वो इनिशियलाइज करेगी। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वन डायमेंशनल का एरे का जो इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम, फिर उसकी एक्सप्रेशन, और उसके बाद में एक नया नेम और आता है इसके वैल्यूज़। मतलब इसमें जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं जो एलिमेंट्स की संख्या, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे वो वैल्यूज़ के अंतर्गत हमें डिफाइन करने का। जैसे हम लिखते हैं इंटीजर नंबर 10, तो उसमें क्या है, इंटीजर नंबर 10 में, तो हम इंटीजर नंबर 10 में क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है उसको असाइन कर रखा है इसने 1 से लेकर 10 तक की, ठीक है। तो इंटीजर नंबर 10 में 10 तक की इंटीजर नंबर है वो डिफाइन करेगा। जैसे हमने कोई अन्य डाटा टाइप लिया कैरेक्टर A5, तो इसमें क्या होगा, कोई भी 5 कैरेक्टर है वो स्टोर करेगा, और इसको हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर स्टोर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर ही इसको स्टोर किया जाता है एलिमेंट्स को एरे में। अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है वो क्या होता है, हम पढ़ेंगे इसमें कि मल्टी डायमेंशनल एरे यूज मोर देन वन सब्सक्रिप्ट टू डिस्क्राइब द एरे एलिमेंट। मतलब इसमें एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्ट होंगी, ठीक है, एक से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। अब इसमें मल्टी डायमेंशनल में सबसे फर्स्ट एरे है वो आता है हमारा टाइप 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल करेगा इट्स यूज टू सब्सक्रिप्ट, वन सब्सक्रिप्ट टू रिप्रेजेंट रो एंड सेकेंड सब्सक्रिप्ट टू रिप्रेजेंट द कॉलम वैल्यू। मतलब इसमें 2 सब्सक्रिप्ट होंगी,
एक तो होगी इसमें रो की और दूसरी होगी इसमें कॉलम की। एक रो वैल्यू को डिफाइन करेगा, एक कॉलम वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो इट मेनली यूज फॉर मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसका जो मेनली मुख्य जो यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो एरे होता है, उसमें 2 डायमेंशनल एरे के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 2 डायमेंशनल एरे का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेरेशन करने के लिए डिक्लेरेशन 2 डायमेंशनल एरे, सबसे पहले डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, उसके बाद में कितने हमें रो देने हैं और कितनी कॉलम देनी है हमें उसमें, और फिर इसके बाद में वही सेम टू सेम प्रोसेस रहेगी जो 1 डायमेंशनल एरे में था। बस इसमें केवल यहाँ पर चेंज होगा, वहाँ पर केवल एक एक्सप्रेशन थी और यहाँ पर क्या होगा, रो अलग होगी, कॉलम अलग होगा। ठीक है, मतलब ये 2 डायमेंशनल एरे है। तो इंटीजर नंबर 3 2, इंटीजर नंबर 3 और 2। तो जो इंटीजर तो क्या है इसका डाटा टाइप, और नम क्या है इसका वेरिएबल, नम इसका वेरिएबल है, और 3 और 2 क्या है, 3 क्या है रो और 2 क्या है कॉलम। तो इसके कॉलम तो होंगे 2 और रो होंगी कितनी 3, यानी 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेके जो 6 तक की एलिमेंट्स हैं वो इसमें क्या होंगे, स्टोर होंगे, यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें तो। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें एक रो के लिए होता है और एक कॉलम के लिए होता है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू रो को और सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करती है इसमें। तो इसमें 3 रो तथा 2 कॉलम्स होंगे। तो इसका मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार डिफाइन होगा। और यहाँ पर हम इसका आप देख सकते हैं कि प्रत्येक का जो इंडेक्स नंबर है वह भी प्रोवाइड किया गया है कि कौन से इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है वो स्टोर है। 0 0 पर 1, 0 1 पर 2, इस तरह हम एलिमेंट्स को स्टोर करा रहे हैं इसमें। अब हम 1 डायमेंशनल एरे का एक प्रोग्राम है, मैं आपको रन करा के अदर वीडियो में दिखाऊंगा। मैं सबसे पहले आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ कि राइट ए प्रोग्राम टू रीड एंड राइट 1 डायमेंशनल एरे, कि 1 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम हम किस तरह डिफाइन करते हैं। तो ये हमें सी लैंग्वेज में डिफाइन करना है। सबसे पहले हैज़ इंक्लूड stdio.h, फिर हैज़ इंक्लूड conio.h। stdio.h क्या होता है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आता है, इसमें स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन यूज़ में लिए जाते हैं। और जो conio.आउटपुट होता है उसमें conio.h यह होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, इसमें क्लियर स्क्रीन और गेट ch जो मेथड होती है इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखेंगे void main, हमारा मेन प्रोग्राम है। फिर यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट होगी, तो इंटीजर या 10, हम इसमें 10 एलिमेंट स्टोर करवा रहे हैं, और आई नाम का हम वेरिएबल है वो इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो हम लूप के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम इसके द्वारा लूप चलाएंगे। फिर क्लियर स्क्रीन करना है, प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा हम एलिमेंट्स इंटर करेंगे इसमें कि हमें कितने एलिमेंट के लिए एरे है वो बनाना है। फिर फॉर लूप चलाएंगे 9 तक, 0 से 9 तक, मतलब इसमें 10 एलिमेंट इंसर्ट करें तो 0 से 9 तक, और हर बार +1 का क्या करेंगे इंक्रीमेंट। फिर स्कैनअप फंक्शन के द्वारा यूज़र से इनपुट लेंगे हम कि कितने एरे एलिमेंट है वो यूज़र है वो इंटर करना चाहता है, तो मतलब स्कैनअप फंक्शन के द्वारा करेंगे इसको। फिर इसको प्रिंट करेंगे कि एरे के एलिमेंट है वो इंटर किए गए हैं तो वो किस क्रम में प्रिंट होने चाहिए, उसको प्रिंटअप फंक्शन के द्वारा हम प्रिंट करेंगे। फिर फॉर लूप चलाएंगे 0 से 9 तक, और हर बार एक का इंक्रीमेंट करेंगे जो यूज़र के द्वारा जो एलिमेंट्स है उनको स्टोर किया गया उनको। फिर इनको प्रिंट ऑफ करके हर प्रिंट ऑफ के बाद में न्यू लाइन में इंटर करवाएंगे, और फिर गेट ch और प्रोग्राम को क्लोज करके रन करवाएंगे। तो हमारा प्रोग्राम है वो एकदम अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैक का फुल
एल्गोरिथम है वो पढ़ेंगे, स्टैक के पुश एंड पॉप और स्टैक के प्रोग्राम्स हैं, स्टैक कैसे यूज़ होता है, कौन कौन से स्टैक के प्रकार होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों ये एरे का वीडियो है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये जो प्रोग्राम है मैं आपको इसका जो प्रोग्राम अलग से बना के वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप मेरे चैनल पर जाके विजिट करके वो प्रोग्राम का वीडियो वो देख लेना एक बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।